नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग से जानकर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही अलग होने वाली है। अलग का मतलब यहाँ क्या है, इसको पहले समझिएगा। मैं आप सबके लिए, जो भी मेरे साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। इस सीरीज के अंदर क्या रहेगा कि सूचना सहायक के अंदर एक अपने टॉपिक दिया हुआ है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितने भी नवाचार है उनके बारे में 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। अब कितने पूछे जाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते कुछ भी, बट जो पीछे पूछे गए सवाल है उनकी संख्या 8 से 10 सवाल है। अगर बात करें तो आप इस चीज को अगर बेहतर कर सकते हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको ये बात सही लगे तो आप इसको फॉलो जरूर करना। मुझे जो लगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से अच्छा हो सकता है आपके साथ है। तो अगर आपको ये लगे कि हाँ ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करना। ये क्लास रोजाना को आपको 9 बजे भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इस क्लास के अंदर क्या होगा कि एक अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसके जितने भी ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी अपने विस्तार करें से बात करेंगे। ये जितने भी ऑप्शन और क्वेश्चंस की बात करें, ये सारे के सारे नवाचार होंगे आईटी से संबंधित। आपको करना क्या है, जब भी ये क्लास आए, जब भी आपके पास टाइम हो पूरे दिन के अंदर, 5 से 7 मिनट की क्लास, इस क्लास को आप क्या करेंगे, अलग से एक नोटबुक लगाइएगा और उसमें जितनी बातें मैं क्लास में आपको बताऊं आप जरूर नोट करिए। क्लास पे पूरा डिपेंड मत रहिएगा, आप उनको नोट करके रखिएगा। अगर क्लास के साथ साथ ये काम करते रहेंगे तो आपके पास एग्जाम में जाने से पहले एक चीज और बेहतर हो जाएगी। वो ही हो जाएगा कि टॉपिक ये ठीक है कि हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कैसे पढ़ेंगे। पहले तो अपने पढ़ेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल जो भी नवाचार है पे बात करेंगे। फिर अपने राजस्थान पे थोड़ा फोकस करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे पोर्टल वगैरह है जिनको शुरू किया गया है, किसका संबंध किससे है, उद्देश्य क्या है, इन पे अपन बात करेंगे। भारत के संबंध में भी इन पर अपन बात करेंगे। तो ये है पूरी क्लास की जो रूपरेखा क्या रहने वाली है, या इस क्लास का मेन जो मोटिव है वो यही है कि अपने को जो आईटी से संबंधित 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको सही करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये बात सही लगे तो आप इसको फॉलो करिएगा। आज पहली क्लास है इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, नहीं तो रोजाना का क्या होगा कि क्लास स्टार्ट होगी और क्लास के अंदर जो बातें होंगी वो बताएंगे। 2 मिनट की क्लास हो चाहे वो 5 मिनट की हो सकता है कोई 7 मिनट की या 10 मिनट की क्लास भी हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको क्लास ठीक लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो भी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी इस क्लास का लाभ उठा सकता है। नोटबुक जरूर रखिए अपनी और नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। एक नई क्लास है, एक नई दिशा देगी आपको, एक नया उम्मीद जो होती है ना कि जैसे अपने किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमें लगे कि हाँ ये हम कर सकते हैं। तो एक आपको नई उम्मीद और एक हौसले देने वाली क्लास की अगर बात करें तो ये मैंने सीरीज आज से स्टार्ट की है। इस सीरीज में आप सबका अगर सहयोग रहा तो एग्जाम तक ये सीरीज रेगुलर रहेगी और आपका जो आईटी से संबंधित जो भी डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है, वो सारे अपने क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको फिर डरने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है कि न्यू टेक्निक्स ऑफ आईटी में या फिर मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो करिए दोस्तों आज इस नई क्लास की शुरुआत। और किस प्रकार से है, सबसे पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है और इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चंस की तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है कौन सा है। सबसे पहले अगर बात करें तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को दोस्तों हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो हम कह सकते हैं
वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट जो हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं दोस्तों, ये किस पर बेस्ड होते हैं? एआई। और एआई का अर्थ क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपसे पूछे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं वॉइस बेस है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वॉइस बेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वॉइस बेस से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो क्या करते हैं? टेक्निकल हेल्प करते हैं। जो क्या करते हैं? टेक्निकल हेल्प करते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये इंपॉर्टेंट है कि वापस बताता हूं कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट किस पर बेस्ड होते हैं? एआई बेस्ड होते हैं। वॉइस बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो टेक्निकल हेल्प करते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट की अगर बात करें तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले थोड़ी सी बात और करते हैं कि आपने कई बार ऐड देखा होगा, अलेक्सा प्ले म्यूजिक। बहुत बार सुना होगा, अलेक्सा प्ले म्यूजिक। जैसे ही अलेक्सा प्ले म्यूजिक की आवाज आप देते हैं तो एक टेबल पे पड़ा स्पीकर है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलेक्सा प्ले म्यूजिक से हमने जैसे ही वॉइस के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दिया, वो डिवाइस हमारा क्या कर रही है? काम कर रही है, टास्क को परफॉर्म कर रही है दोस्तों। क्या कहलाते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं। अब बात आती है कि अलेक्सा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अलेक्सा एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। दूसरी बात कि अलेक्सा किसका है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अलेक्सा किस कंपनी का है? अमेजॉन कंपनी का है। किस कंपनी का है? अमेजॉन कंपनी का है। अब अपने सवाल पर आते हैं। तो इसने पूछा किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है दोस्तों? तो इस सवाल का सही जवाब होगा क्या? कोर्टाना। लेकिन सीरी भी एक क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। कौन सी कंपनी का है? तो आप बता सकते हैं एप्पल कंपनी का है। किसका है? एप्पल कंपनी का। अलेक्सा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किसका है? अमेजोन का है। का है? अमेजोन कंपनी का है। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल असिस्टेंट भी क्या है? एक वर्चुअल असिस्टेंट है। किस कंपनी का है दोस्तों? तो आप बता सकते हैं गूगल का है। किस कंपनी का है? गूगल कंपनी का है। और अगर बात करें वेस्टर्न असिस्टेंट की, तो ये हमारा है दोस्तों, वो कौन सी कंपनी का है? आईबीएम कंपनी का है। अच्छा सवाल है। वेस्टर्न असिस्टेंट किस कंपनी का? आईबीएम का है। गूगल असिस्टेंट गूगल का है। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है। अलेक्सा अमेजोन का है। और सिरी किसका है? एप्पल का है। अब अगर दोस्तों बात करें सिरी की, तो सिरी की एक फुल फॉर्म भी है जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। वो क्या है? टीच इंटरप्रिटेशन। टीच इंटरप्रिटेशन एंड recognition इंटरफेस। एंड recognition इंटरफेस। recognition इंटरफेस। अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी के वर्तमान जो सीईओ है, एप्पल कंपनी के वर्तमान जो सीईओ है, वो आप सब जानते हैं कौन है? टिम कुक है। वर्तमान सीईओ कौन है? टिम कुक है। अमेजॉन कंपनी के अगर दोस्तों आपसे पूछे वर्तमान सीईओ, तो आप बता देना एंडी जेसी है। एंडी जेसी है। एप्पल कंपनी के सीईओ है टिम कुक है। अमेजॉन के सीईओ है एंडी जेसी है। कोर्टाना की बात करें तो ये किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएस। माइक्रोसॉफ्ट की अगर दोस्तों आपसे पूछे सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। अगर बात करें गूगल कंपनी की, तो गूगल कंपनी का जो सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचई है। और अगर बात करें किसका? आईबीएम का सीईओ, तो कौन है आईबीएम के सीईओ? तो आप बताइएगा। आईबीएम कंपनी
की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों 16 जून 16 जून 1911 के अंदर, 16 जून 1911 में। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों सीईओ तो कौन है? अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा है। 16 जून 1911 को आईबीएम कंपनी की स्थापना हुई। आईबीएम कंपनी की बात करें तो सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। एक और बात बता देता हूं कि हाल ही में यूट्यूब के सीईओ भी क्या हो गए दोस्तों? चेंज हो गए। तो यूट्यूब के वर्तमान जो सीईओ है वो कौन है? नील मोहन है। कौन है? नील मोहन है। और अगर यूट्यूब की बात करें तो नील मोहन किन के स्थान पर आए हैं? तो बता देना सुसान वोजकिकी। सुसान वोजकिकी। सुसान वोजकिकी के स्थान पर किनको लगाया गया है? तो आप बता देना नील मोहन। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि नए कौन है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि किसके स्थान पर है। तो आप बता देना कौन है? सुसान वोजकिकी के स्थान पर अब सीईओ किनको बनाया गया है? तो आप बता सकते हैं नील मोहन को बता सकते हैं। अब अगर बात करें तो आज के सवाल में हमने क्या देखा है कि जो मेन मेन कंपनीज है उनके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से हैं। सिरी पूछे तो एप्पल का है। कभी आपने सुना होगा हे सिरी वेयर आर यू, या इस तरीके से आपका अगर फोन कहीं पड़ा है तो आप डायरेक्ट सिरी को कॉल के मतलब वॉइस के माध्यम से आप उसका पता लगा सकते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनको हम वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। और ये वर्चुअल जो असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो ये एआई बेस्ड होते हैं। और एआई का अर्थ क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर बात करें किसकी? सिरी की, तो सिरी किससे संबंधित है? एप्पल। और एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। एप्पल के सीईओ की अगर बात करें तो ये हाल ही में मुंबई के अंदर एक एप्पल का स्टोर ओपन किया गया था, जिसके अंदर ये विजिट करके गए थे। इस समय ये सवाल भी एक इंपॉर्टेंट है कि एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। अमेजॉन कंपनी के सीईओ, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज की पहली क्लास है, मैं आपको बता देता हूं कि उद्देश्य कैसे होने चाहिए। कि हो सकता है कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी में ये सवाल पूछा जाए, करंट जीके में पूछा जाए, लेकिन जो भी मैंने बोर्ड पे बातें लिखी है दोस्तों, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे न मिलकर भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। भविष्य कोचिंग, जैसे ही आप प्ले स्टोर पर भविष्य कोचिंग लिखेंगे, इसी क्लास के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां से ये पीडीएफ भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट करके बताना, और इसके अंदर किस किस तरीके के अपने पास और सवाल होने चाहिए वो भी बताना। आने वाले समय के अंदर एक टॉपिक आपका मैं बहुत ही बेहतर तरीके से करके यहाँ रवाना करूंगा कि जितने भी अपने पास क्या है मेजर डेवलपमेंट से संबंधित सवाल है वो सब अपने करेंगे। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की बेहतरीन क्लासेज के लिए। तो ये शाम को रोजाना की 9 बजे आपको क्लास मिला करेगी, और जब भी समय मिले आप नोटबुक में इसको जरूर नोट करिए। तो इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के लिए फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों किसी एक नई क्लास की में। एक छोटी सी जानकारी कि एक मैंने यूट्यूब पे सीरीज शुरू की हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज। अब जो सीरीज थी वो 8:30 बजे का टाइम था। इस सीरीज का टाइम चेंज करके दोस्तों दोपहर को 12:15 बजे किया गया है। तो आप 12:15 बजे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज जरूर अटेंड करिए, और उसके बाद शाम को 9 बजे ये क्लास जरूर अटेंड करिए। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।